नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां जिला प्रशासन ने सेवड़ा के नीमडांडा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत का 1 लाख घनमीटर डंप व एक LNT मशीन जब्त की। इसके साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां बुजरिया विसर्जन पर बेतवा नदी में हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु प्रशासन ने SDRF, होमगार्ड और वोट से पुख्ता इंतजाम किए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर दतिया से, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। तहसील सेवड़ा के ग्राम नीमडांडा में विक्रय हेतु अवैध रूप से रखा गया रेत का विशाल डंप लगभग 3500 डंपर और 1 लाख घन मीटर मौके पर जब्त किया गया है। इस कार्यवाही में एक LNT मशीन भी जब्त की गई है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है और क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ा संदेश भी है। अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान जारी है और जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के सख्त निर्देशों के तहत जिले में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। ग्राम थिलैथा तहसील इंदरगढ़ में लगभग 500 डंपर अवैध रेत भंडारण जब्त किया गया है। वहीं ग्राम लॉन्च तहसील इंदरगढ़ में तकरीबन 300 ट्रॉली रेत अवैध भंडारण जब्त की गई। इसके अलावा ग्राम खैरोन घाट में अलग अलग स्थलों पर लगभग 1550 ट्रॉली अवैध रेत भंडारण को सीज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के अन्य स्थानों पर भी इस तरीके की कार्यवाही निरंतर जारी है, ताकि अवैध रेत उत्खनन और भंडारण पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। ग्वालियर से खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 1 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे और कहा कि रायसेन को मिली 1800 करोड़ की निवेश परियोजना, जिसमें 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, औद्योगिक क्रांति की दिशा में बड़ा कदम है। ये रेल स्पीड ट्रेन के कोच निर्माण के लिए भारत सरकार की एक PSU द्वारा स्थापित की जा रही है। उन्होंने डेंगू, मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य अमले को सजग रहने और निरोगी अभियान के तहत हर गांव में आशा वर्करों द्वारा प्राथमिक जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि 10 से 15 अगस्त तक ये देशभक्ति की भावना को जगाने का काम करेगा। दिग्विजय सिंह के फर्जी वोटर वाले बयान को उन्होंने आधार विहीन बताया। बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव को सफल बताते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया गया। राहुल गांधी के मार्च पर उन्होंने कहा कि देश उनकी बातों को गंभीरता से लेता ही नहीं है। आज वास्तव में मध्य प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। जैसा आपने बोला, रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में 1800 करोड़ का निवेश, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वो भी भारत सरकार की एक PSU के द्वारा रेल जो स्पीड ट्रेन चलाई जाने वाली है आने वाले दिनों में, इसके कोचेस का निर्माण वहाँ पर होगा। ये बड़ी सौगात है और औद्योगिक क्रांति की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो तमाम ऐसी बरसात के बाद तमाम बीमारियां जो वाले में ज़्यादा होती है, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश? स्वास्थ्य अमले को पूरी तरह से बरसात में जो बीमारियां होती हैं उसके लिए सजग और जो भी आवश्यक दवाइयां हैं, जांचें हैं, टीकाकरण है, इन सब के लिए निर्देशित किया गया है। और मेडिकल कॉलेज में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज जो होती हैं, हमारी डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, ब्लड प्रेशर है और जो लीवर कैंसर है, इस प्रकार की जो कैंसर हैं, इनकी भी हर व्यक्ति की जांच हो जाए, इसके लिए जो भारत सरकार ने निरोगी का अभियान चलाया है, उस अभियान के अंतर्गत ग्वालियर में भी हर गांव के हर घर में आशा वर्कर्स के माध्यम से हम दस्तक दे रहे हैं और सभी की प्राइमरी जांच हो जाने से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं और जो समय पर जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो ले पाते हैं। तो ये अभियान भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर घर तिरंगा फिर इस बार तैयार किया जा रहा है। वो अभियान तो 10 से लेकर 15 के बीच में उसी प्रकार से जैसे पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
एक देशभक्ति का ज्वार पैदा हो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में। इसके लिए अपने घर के छतों में तिरंगा लहरा दें। ऐसा जो अभियान है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में आम आदमी को साथ में लेके और इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। लगातार सवाल उठा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर। आज भी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 2018 में 50 लाख फर्जी वोटर निकले थे। देखिए, आधारहीन बातें करना भी कांग्रेस की आदत हो गई है। उनका जनाधार लगातार खिसक रहा है क्योंकि उन्होंने हमेशा ही ऐसी बातें की हैं जो जनता के गले नहीं उतरती है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद अब इनको कोई बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के अड्डों को भी तबाह किया गया, जमींदोज किया गया और जिन 3-4 आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या की थी उनको भी समाप्त कर दिया है। तो इसलिए ऑपरेशन महादेव भी सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर भी सफल रहा है। अब कोई भी आतंकवादी हिम्मत नहीं करेगा कि वो इस प्रकार की कायराना हरकत करे। राहुल गांधी कल संसद कार्यालय से लेकर चुनाव आयोग तक पैदल पद यात्रा निकालेंगे दिल्ली के। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर तमाम गड़बड़ी है पूरे देश में। राहुल जी की बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए हम लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इंदौर में प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हुए। वो यहां शाम 5 बजे श्री गुरुजी सेवा न्यास के प्रकल्प माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के कैंसर अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सरसंघचालक डॉक्टर भागवत की उपस्थिति में इंदौर में 96 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे श्री गुरुजी सेवा न्यास माधव सृष्टि के कैंसर केयर सेंटर का प्रोजेक्ट 2 चरणों से पहले चरण का उद्घाटन उसमें हुआ, जहां पर उनके साथ अध्यक्ष मुकेश हजेला, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक मालिनी गौड़, महापौर पुष्प मित्र भार्गव, साथ ही साथ पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। विदिशा से खबर है, जहां भुजरिया विसर्जन का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर बेतवा नदी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए और बोट के माध्यम से भी निगरानी रखी गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भुजरिया विसर्जन के लिए पहुंचे हुए थे। भैया, आज जो भुजरिया समारोह है, आज तो क्या व्यवस्था है होमगार्ड द्वारा लगाई गई है और कितनी जनसंख्या यहाँ आ रही है, लगभग कब से कब तक चलेगा ये? जो आज हिंदू सांस्कृतिक के हिसाब से भुजरिया मिलन समाज का जो पर्व है, उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय श्री मयंक कुमार जैन के नेतृत्व में यहाँ पर एसडीआरएफ और होमगार्ड की सामूहिक टीम लगी हुई है, जिसके द्वारा मैं आपदा उपकरण के साथ हमारी टीम तैनात है, जिसमें हमारे लगभग 6 एसडीआरएफ जवान और 4 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर 12 बजे से तैनात हैं, तो लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आ चुके हैं यहाँ पर और कंटिन्यू आते रहते हैं। भीड़ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर तैनात हैं कि कोई भी अनहोनी घटना ना हो पाए। यहाँ पर कितने क्या बोट लगाई गई हैं? यहाँ पर सभी घाटों पर व्यवस्था लगाई गई है, इसलिए यहाँ पर एक मोटर बोट लगाई गई है, बाकी रंगाई घाट पर एक मोटर बोट लगाई गई है, राम घाट, बड़वाला घाट और यहाँ पर महल घाट, इन सब पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का सदस्यता अभियान जिलाध्यक्ष राजेश गोयल के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सदस्यता ली। इस अभियान के तहत संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करते हुए सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई। यूसुफ खान को जिला महासचिव, वारिफ खान को जिला सचिव, नौशाद खान सुजालपुर को जिला उपाध्यक्ष, राहुल लुबाना को विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही वार्ड स्तर तक पदाधिकारियों का गठन हुआ। गांधी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में संभाग अध्यक्ष प्रभुलाल मंडोर, युवा जिलाध्यक्ष अर्जुन कसुमारिया, नगर अध्यक्ष रज्जाक खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन नितिन सौराष्ट्र ने किया और आभार रज्जाक खान ने व्यक्त किया। कार्यक्रम आयोजित आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सदस्यता ली। शुजालपुर क्षेत्र से भी यहाँ पर लोग आए थे। गांधी हॉल में आयोजन रखा गया था। आपका नाम? मैं राजेश गोयल, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।